वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल एकादशी है। कल एकादशी है। एकादशी के दिन जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्म के पितर तुरंत तृप्त होते हैं। वो अपने लिए भी है, पितरों के लिए भी है, घर के लिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, कोई को ऐसा नहीं जिसको नहीं करना चाहिए। एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। एकादशी एक व्रत ऐसा है कि वही अपने पास रहने वाला है, जाने वाला है, और सब व्रत इसी जगह रह जाएगा। लेकिन एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और कल है एकादशी, तो आपको अगर विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र 21 बार 11 बार बोलिए। इसके बोलने से क्या होता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुनिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए। एकादशी का महात्मा बताइए कि एकादशी का महत्व कितना। आप जितने लोगों को भेजेंगी, करेंगे, लोग आपका कथा सुनेंगे, उतना पुण्य की भागी आप बनेंगे। तो एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है, और हम एकादशी का व्रत कथा भेज रहे हैं, उसको आप लोग कल सुन लीजिएगा। कल है एकादशी। और लोग शुक्रवार को मानते हैं, लेकिन शुक्रवार को है नहीं, मेन कल एकादशी है। और शनिवार को प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है। इसीलिए कहना शिवरात्रि का व्रत, प्रदोष का व्रत एक ही दिन है। और रविवार को चतुर्दशी है, सोमवती अमावस्या पड़ा है। सोमवार को सोमवती अमावस्या है। आप लोग अगर परिक्रमा फेरी लगाती होंगी पीपल का, तुलसी का, ओला का, तो अपने 108 लगाइए, उसका पुण्य का भागी बनिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। चलिए अभी एकादशी का कथा सुनिए, उसके बाद फल। देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का सर्वोत्तम नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करने, सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। देखिए, इस एकादशी का, हर एकादशी का भगवान विष्णु का ही पूजा किया जाता है। देखिए, विष्णु भगवान ही बद्रीनाथ में जाके बैठे हैं। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण तथा श्री सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण से जब सीता जी का हरण कर लिया था, श्री रामचंद्र लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब ये मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। देखिए, यह कथा रामचंद्र जी के ऊपर है कि रामचंद्र जी व्रत करके कैसे विजय प्राप्त की। वानर से सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम,
आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बक दालम्भ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, तो आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकला दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उससे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी ने कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी कारण आपके आया हुआ महर्षि बक दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की, देखिए अब वो ऋषि हुए जौन बकलादम में उनसे बतैलन कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, उसका व्रत करिए, आपकी विजय होगी। एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की देखिए, इस व्रत की कितनी महिमा है। विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंचपल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाए और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उस जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसे यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। ऋषि बोल रहे हैं रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाती है। जो इस व्रत के महाशय को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। जो भी विजया एकादशी का कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए देखिए, एकादशी का कथा कहानी व्यर्थ नहीं है। कोई व्रत रहना है, कोई भी व्रत करिए, उसका जब तक आप कथा नहीं सुनेंगी, कहानी नहीं सुनेंगी, वो व्रत का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, हम आप लोगों को एक कहानी भी एकादशी के ही व्रत से सुनाते हैं, विजया एकादशी का। कि एक किसान थे, उसके घर में एक गाय थी। वो गाय जो है हर एकादशी का व्रत करती थी। जब एकादशी आता था तो लोग आपस में बात करते थे कि आज एकादशी एकादशी, तो गाय उस दिन कुछ भी नहीं खाती थी, पानी तक नहीं पीती थी, उसी दिन रहती थी। अब एक दिन रहते 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 सोचती अपने मन में कि एकादशी का व्रत तो करते हैं ना, द्वादशी को हम पारण करेंगे। तो वो अपना चली गई गंगा जी में पारण करने के लिए। वो दिन भर रात भर व्रत थी और गंगा जी पीछे खसक गई कि गाय को हम जूठा अपना जल नहीं करने देंगे। और इतने में शंकर पार्वती जी वो गाय को देख रहे थे। तो पार्वती जी से शंकर जी बोले कि देखो पार्वती, गाय दिन भर का व्रत है, पानी पीने गंगा तुम्हारी बहन जो है कैसे पीछे खसक गई हैं। तो उतने में शंकर जी को क्रोध आया, तो गाय चली गई भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ से कही, प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, हम आपका व्रत किए हैं, पानी पीने के लिए गए लेकिन माता ने हमको पानी नहीं पीने दी। अब शंकर जी क्रोधित हो गए, गाय अपना गोबर दी, वहाँ लीप पोत के बहुत बड़ा यज्ञ किए, सारे देवी देवता सब आए, लेकिन गंगा को न्योता नहीं मिला। पार्वती, अब गंगा को जब पता चला, नारद जी गए गंगा के पास, नारायण नारायण करते, कहें सारे देवता लोग, सब देवी देवता इकट्ठा हुए हैं और तुमको न्योता नहीं मिला है। तो कहें कि कैसा न्योता, हमको तो नहीं पता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि गाय जाके शिकायत कर दी, तो गंगा गई दौड़ दी, महादेव मेरा क्या गलती, कहें तुम जितना गलती की उतना गलती किसी का है नहीं, तुम गाय माता को पानी क्यों नहीं पीने दिए। कहें प्रभु हम तो तुम्हारे लिए नहीं पीने दिए कि अगर गंगा जल जूठा हो जाएगा तो आपके ऊपर अभिषेक कैसे होगा, आपके ऊपर चढ़ेगा कैसे। कहें हमारे लिए कोई भी जल हो, चाहे जानवर जीव जंतु जितना भी हो, पिए खाएं, जल चढ़ेगा, हम उसको स्वीकार कर लें, वो अमृत बन जाता है, क्यों तुम ऐसा की हो।
अब गंगा जी को बाद में समझ में आया कि हम बहुत बड़ा गलती किए, गाय को हम पानी नहीं पीने दें। कहें सारे लोग संसार में रह के पौसरा चलाते हैं, सब करते, तुम अपने जल को गौ माता को नहीं पी दिए? तुमको नहीं पता कि गौ माता में 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है? अब उसी समय गंगा जी अपने गलती को स्वीकार कर लिया। गलती को स्वीकार करके शंकर भोलेनाथ के सामने लगी प्रार्थना करने कि प्रभु हमको क्षमा कर दिया, वैसा गलती हमसे कभी नहीं हुआ। कहें गंगा तुम्हारे जल में मछली हो या कोई भी हो, कैसो लोग हों, जो तुम्हारे पास आएंगे समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सबके पापों को नाश करने वाली हो, तुम कैसे गौ माता को पानी नहीं पीने दी? तो अब पार्वती जी शंकर जी सब इस लीला को देख रहे। तब वह गंगा जी को क्षमा किए, गंगा जी को भी सम्मिलित किए यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सारे देवी देवता आए वहाँ से और कह रहे थे जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट होगा। उसके पितर अगर नीच योनि में तो तुरंत स्वर्गलोक में जाएंगे, उनके पितर को कभी कोई दुख नहीं होगा। तो इसीलिए एकादशी अपने लिए नहीं है, आप 7 पुश्तों के पितर को भी तार रही हैं, अपने लिए कर तो कर ही रही हैं, पितरों को भी तृप्ति कर रही हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अरे फलाहार करिए, मल अन्न नहीं खाएंगे तो आपका नहीं चलेगा। इतना दुनिया में भगवान ने बनाए हैं, फलाहार करके व्रत करिए और व्रत करके द्वादशी को पारण करिए। और पारण करने के बाद द्वादशी को लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी को पारण भी करते हैं। तो नहीं कुछ आपके पास है तो तुलसी ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और गंगा जल तुलसी से अपन पारण करिए। लेकिन नहीं, अब देखिए विजया एकादशी से अगर हो सके तो आपके पास दही है तो दही या तुलसी का पारण कर लीजिए, क्योंकि फागुन महीने में दही का पारण है और दही से अगर पारण कर रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुलसी जल गंगा जल तो है ही है, उससे पारण करिए। और देखिए द्वादशी में अब देखिए सवेरे शुक्रवार को पारण करिए, फिर शनिवार को शिवरात्रि व्रत प्रदोष का व्रत करिए। ये कुल करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानई मंत्र जरूर बोलना चाहिए 21 बार, 11 बार, 108 बार। इसे बोलने से विष्णु सहस्त्रनाम का फल मिलता है। अब इसके कथा आगे कल सुनाएंगे। आज इतना कथा भेज रहे हैं एकादशी का, कल एकादशी आप लोग कथा सुन लीजिएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। विष्णु भगवान की जय।